सच्चे दरबार की जय। माँ महिषासुरमर्दिनी की जय। बाबा भैरवनाथ की जय। हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनमें स्थापित देवी देवता अपने पूर्ण स्वरूप में दर्शन देते हैं। इसका कारण ये है कि जब भगवान शिव ने काशी नगरी को बसाया तो यहाँ सभी देवी देवता अपने पूर्ण स्वरूप में वास करने के लिए आए। इन मंदिरों में दर्शन से भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है। काशी में ऐसा ही एक अत्यंत प्राचीन मां महिषासुरमर्दिनी का मंदिर है। यहाँ मां दुर्गा परम अंबा स्वरूप में विराजमान है। यह मंदिर अत्यधिक चमत्कारी मंदिर माना जाता है। जो भी सौभाग्यशाली भक्त काशी के महिषासुर मंदिर में पहुंच जाता है वो इनके चमत्कारों से चमत्कृत हुए बिना नहीं रहता। वो सदा के लिए मां महिषासुरमर्दिनी के चरणों का भक्त बन जाता है। यहाँ आए एक भक्त से हमने बात की तो उन्होंने अपनी मनोकामना पूरी होने की एक एक बात साझा की और यहाँ तक बताया कि कैसे मां महिषासुरमर्दिनी ने उनकी मनोकामना के पूरे होने या ना होने के बारे में साक्षात बता दिया। मैं सालों से आ रहा हूँ दर्शन करते हुए। अगर कभी माँ से कुछ कहा है तो 24 घंटे नहीं बीता है वो काम इधर या उधर हो गया है। मैं भी आपको उदाहरण बताता हूँ। 10 साल पहले मेरा एक भांजा बीमार था, BHU में भर्ती हुआ, डायग्नोसिस नहीं हो पा रही थी, यहाँ गैस्ट्रो में भर्ती था। हम लोग परेशान थे। मैं यहाँ आके बैठा और रोने लगा माँ के सामने। मैं रोने लगा, आधे घंटे तक मैं रोता रहा ऐसे ही, कुछ कहा नहीं, बस खाली रोता रहा मैं। उसके बाद बाहर निकला तो लोलारकेश्वर महादेव के पास तक जाते जाते मेरे मन में आया कि इनका एक CT स्कैन कराओ। डायग्नोसिस नहीं हो पा रही थी। मैं तुरंत उनके अटेंडेंट को बोला, उनका भैया CT स्कैन कराओ एक ठो। सुविधा में CT स्कैन कराया, गॉल ब्लैडर का कैंसर निकला उनको। गॉल ब्लैडर का कैंसर निकला। डॉक्टर ने कहा भाई ये फर्स्ट स्टेज क्रॉस कर चुका है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक हो गया बच्चा? जी नहीं, मैं झूठा नहीं बोलूँगा। फिर मैंने कहा, मैं माँ के पास आया, मैं फिर रोया। हमने कहा माँ बता दो क्या होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ उस समय जो पुजारी थी, दुबले पतले से पुजारी रहते थे, हाँ वो थे कमलेश जी। और 5 मिनट के अंदर मैं वो रो रहा था, 5 मिनट के अंदर उनके ऊपर से एक माला नीचे गिर गई। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? हमारे तो समझ में आया नहीं माँ ने क्या कहा यह करके। फिर मैंने माला चढ़ावाया, दूसरा माला ले आके चढ़वाया। 5 मिनट बाद वो भी माला गिर गया। पंडित जी ने कहा डॉक्टर साहब स्थिति ठीक नहीं है। आपको आगे और भक्तों से मिलवाएंगे जिन्होंने ऑन कैमरा बताया है कि उनकी मनोकामना कैसे पूरी हुई। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं काशी के महिषासुरमर्दिनी मंदिर की महिमा। इस मंदिर की महिमा सुनने से भी भक्तों को पुण्य का लाभ होता है। काशी में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो पौराणिक काल के हैं लेकिन लोगों की निगाहों से दूर हैं। इस समय हम मां महिषासुरमर्दिनी मंदिर में हैं जो वाराणसी के भजनी क्षेत्र में है। यहाँ पर धार्मिक मान्यता है कि मां महिषासुरमर्दिनी ने जब रक्त बीज का वध किया था उसके बाद अपनी तलवार को फेंका था और वो तलवार जाके अस्थि क्षेत्र में गिरी। अस्थि मतलब संस्कृत में तलवार होता है और उसके वहाँ पर एक अस्थि नदी बनी और उस अस्थि नदी के किनारे मां महिषासुरमर्दिनी यहाँ पर स्वयंभू प्रतिमा के रूप में स्थापित हो गई और इस काशी की नगरी की रक्षा का भार उन्होंने संभाल लिया। ये मां महिषासुरमर्दिनी भद्रकाली का स्वरूप है। इनके दरबार में जो भी आता है वो अपनी इच्छाओं मनोवांछित फल पाता है। इनको माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है और इनके संग जो हैं इनके चरणों में भद्रेश्वर महादेव स्थापित हैं जो भैरव और शिव दोनों के अंश हैं। इसलिए भद्रेश्वर महादेव भी हैं, भैरवेश्वर महादेव भी हैं
और ये माँ महिषासुरमर्दिनी है। ये हजारों लाखों साल पुराना मंदिर कहा जाता है। उसके बाद समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहा। इसके बाद ये वाटर वर्क्स बना अंग्रेजों के समय, तभी मूर्ति जो गर्भ में दब गई थी उसके बाद निकली, पुनः प्रतिष्ठित हुई। और ये कहा जाता है कि काशी के दक्षिणी द्वार पर स्थित माँ महिषासुरमर्दिनी धन धान्य से काशी नगरी और पूरे विश्व को परिपूर्ण करती हैं। मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती के अनुसार मां महिषासुरमर्दिनी का अवतार लक्ष्मी स्वरूप है। इनका वर्णन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र में है। इनके दर्शन पूजन से लक्ष्मी की प्राप्ति के साथ जीवन के सभी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मां महिषासुरमर्दिनी का स्वरूप दिन के हर पहर में अलग अलग होता है। सुबह के समय दर्शन पूजन करने से जीवन सात्विक होता है, विद्या की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। संध्या स्वरूप के दर्शन से जीवन के समस्त भोगों की प्राप्ति होती है और धन धान्य की वृद्धि होती है, जबकि रात्रि के स्वरूप के दर्शन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस तरह मां महिषासुरमर्दिनी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कराने वाली देवी हैं। हम लोग तो समझ लीजिए बाप दादा परदादा के ज़माने से यहाँ पे इस क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति आया, किसी भी कामना से आया, उसकी कामना पूर्ण होती है। निष्काम भाव से जो आदमी आते हैं उसके काम को भी ये जानती हैं। जो इनको साधना की दृष्टि से आएगा, अगर वो पात्र है तब तो उसको वो चीज़ प्राप्त होता है। अगर वो पात्र नहीं है, साधक नहीं है, तो वो यहाँ पे अर्धविक्षिप्त होकर के चला जाता है। तो इनका बड़ा महत्व है एकदम जो है। इनके 3 रूप हैं। प्रातःकाल अगर आप आइए तो बाल रूप में भगवती का दर्शन होगा, और उसके बाद दोपहर में युवावस्था में भगवती का दर्शन होगा। सायंकाल इस वक्त भगवती का एकदम यौवनावस्था में स्वरूप भगवती का है। साक्षात पराम्बा भगवती एकदम पूर्ण रूप में विराजमान है। जब इनकी शयन आरती होगी उस वक्त भगवती का स्वरूप जो है वृद्धावस्था में आ जाता है। ये 4 रूप में दर्शन देती हैं प्रतिदिन नित्य। इन चारों रूपों के दर्शन का अलग अलग क्या महत्व है? भाई महत्व ये है कि भाई बाल रूप में है, किसी को संतान की कामना है, वो सुबह सुबह आकर के मंगला आरती में दर्शन करेगा तो सबसे यहाँ भगवान उसके यहाँ जो है वो बालक की संतान की प्राप्ति होती है। युवावस्था में है, युवावस्था के जो बच्चे होते हैं और उस समय जिसको जो भी कामनाएं होती हैं, जिस कामना परक आते हैं लोग, उनकी कामना पूर्ण होती है। सायंकाल पूर्ण पराम्बा भगवती साक्षात पराम्बा दुर्गा अपने रूप में दर्शन देती हैं। समस्त मनोवांछित कामना के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति चारों पहर के दर्शन करने से भगवती का होता है। काशी के भदैनी क्षेत्र में स्थित मां महिषासुरमर्दिनी का मंदिर अत्यंत प्राचीन है। माना जाता है कि काशी में यह मंदिर अनादि काल से है। सतयुग में जब मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के दैत्य का वध किया तो अपनी रक्त रंजित तलवार उन्होंने यहां फेंकी थी, जिससे काशी में 80 नाम की नदी बनी। वरुणा नदी और 80 नदी के बीच ही वाराणसी यानी काशी नगरी बसी। दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय के 41वें और 42वें श्लोक में देवी द्वारा महिषासुर के वध का उल्लेख है। ततः सोपि पदाक्रांतस्तया निज मुखात् ततः अर्ध निष्क्रांत एवासी देव्या वीर्येण संवृतः। अर्ध निष्क्रांत एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्वा निपातितः। अर्थात देवी के पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी वो आधे शरीर से ही बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। मां दुर्गा महिषासुर का वध करने के बाद वाराणसी के दक्षिणी भाग में महिषासुरमर्दिनी के रूप में प्रकट हुई थी। स्वयं प्रकट होने के कारण उनकी ये मूर्ति स्वयंभू है। कालांतर में कई बार ये मंदिर बना और टूटा। कहा जाता है कि आक्रमणकारियों के कारण ये मूर्ति जमीन के अंदर चली गई। सन 1902 में अंग्रेजों ने जब वाराणसी में पानी के नल के कनेक्शन के लिए खुदाई शुरू की, तब ये मूर्ति फिर प्रकट हो गई, जिसे कूच बिहार स्टेट के राजा ने मंदिर बनाकर स्थापित करवाया। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास की साधना स्थली भी इसी मंदिर के पास है।
जनश्रुतियों के अनुसार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म इस मंदिर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हुआ था और वो इस मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आया करती थी। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति काशी के महिषासुर मर्दिनी में लगातार 41 दिन दोनों समय की आरती में शामिल होता है और मां की आराधना करता है तो उसकी कोई भी इच्छा हो वो जरूर पूरी होती है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी अगर 41 दिन तक माँ के सुबह शाम के आरती में अगर सम्मिलित होते हैं तो उसकी किसी भी तरीके की कोई भी मनोकामना हो वह पूरा होना ही होना है, वह मनोकामना पूर्ण होती है। माँ जो महिषासुर मर्दिनी है वो लक्ष्मी जी और राधा जी का साक्षात स्वरूप है। इनके दर्शन करने से जो भी मन में इच्छा होती है और जो भी कामना से लोग आते हैं वो इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं। इसलिए हमने अनुभव किया है, क्योंकि हमने इनको जब से इनके दरबार में आना शुरू किया है और तब से हमें निराशा हाथ नहीं आई है। जब भी मिला है कुछ न कुछ यहाँ से हमने पाया ही है। इनका चमत्कार, वास्तव में इनका चमत्कार मुझसे कोई पूछे बखान नहीं कर सकता मैं इनके चमत्कार के बारे में। आपकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं दर्शन करने से? सारी संपूर्ण इच्छाएं। आज मुझे हर वस्तु प्राप्त है। काशी के महिषासुर मर्दिनी मंदिर में जो भी भक्त आते हैं वो पूरे मनोयोग से यहाँ की पूजा में सम्मिलित होते हैं। माँ की भक्ति के प्रति वो इतने समर्पित हैं कि उनकी महिमा में गाए जाने वाले श्लोक उनकी जुबान पर होते हैं। जमीन की खुदाई में ये मूर्ति मिली। उसी के बाद देखिए ये दीवार, इसके आगे काम होना बंद हो गया। उसी के बाद फिर इस मंदिर की जागृति शुरू हुई और इस धीरे धीरे लोग इसको पहचानने के लगे, कौन है, कौन देवी है, कौन देवी हैं। धीरे धीरे लोग इनको, काशी के विद्वान लोग, आज भी काशी के जो पुराने विद्वान हैं वो असली दुर्गा जी इन्हीं को मानते हैं। बगल में 9 दुर्गा है, यहाँ जो है क्या नाम तो भद्रेश्वर और क्या कहते हैं शिव जी, जो शिव जी हैं ये भी भैरवेश्वर महादेव हैं। जहाँ भगवती हैं उनके चरण में भैरव है। ये शिव जी का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, ये भैरवेश्वर महादेव है। व्यक्ति को अपार शक्ति प्रदान करने वाले और उनकी हर मनोकामना को पूरी करने वाले काशी के महिषासुर मर्दिनी मंदिर की संपूर्ण जानकारी देने वाला ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सनातन हिंदू धर्म से जुड़ी हर जानकारी, तथ्यों और पूरे प्रमाण के साथ मिलेगी। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द कर्मा को। धन्यवाद।